सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11th राजनीति विज्ञान विषय से एक महत्वपूर्ण पाठ के प्रश्नोत्तर देखने जा रहे हैं। तो आज की हमारी कक्षा रहेगी 11th, विषय रहेगा राजनीति विज्ञान। और राजनीति विज्ञान में आज हम देखेंगे समानता नामक पाठ के प्रश्नोत्तर। तो आज का हमारा पाठ रहेगा समानता। तो शुरू करते हैं विद्यार्थियों आज का वीडियो। हाँ विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है राजनीति विज्ञान, कक्षा 11th, पाठ का नाम समानता। तो देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता के अभाव में स्वतंत्रता प्रभावहीन हो जाती है? निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता के अभाव में स्वतंत्रता है वो प्रभावहीन हो जाती है? स्वतंत्रता का कोई प्रभाव नहीं रहता है, स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं रहता है। आपको चार विकल्प दिए जाते हैं। ए नैतिक समानता, ब प्राकृतिक समानता, स धार्मिक समानता और द है आर्थिक समानता। तो निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता के अभाव में स्वतंत्रता महत्वहीन हो जाती है, प्रभावहीन हो जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर द, आर्थिक समानता के बिना जो स्वतंत्रता उसका कोई महत्व नहीं है। तो निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता के अभाव में स्वतंत्रता प्रभावहीन हो जाती है? आर्थिक समानता के अभाव में। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, जाति एवं रंग भेद विरोधी आंदोलन मांग करता है। तो जाति एवं रंग भेद विरोधी आंदोलन है वो किसकी मांग करता है? ए राजनीतिक समानता की, ब सामाजिक समानता की, स राष्ट्रीय समानता की, द धार्मिक समानता की। जाति समाज का एक मसला है, रंग भेद ये भी समाज का एक मसला है। तो जाति एवं रंग भेद विरोधी आंदोलन है वो किसकी मांग करता है? वो करता है सामाजिक समानता की मांग करता है। तो जाति एवं रंग भेद विरोधी आंदोलन किसकी मांग करता है? सामाजिक समानता की मांग करता है। हाँ तो विद्यार्थियों, आज का हमारा अगला प्रश्न है, समानता स्वतंत्रता की शत्रु नहीं, उनकी एक आवश्यक शर्त है। यह कथन किसका है? समानता स्वतंत्रता की एक शत्रु नहीं है बल्कि उनका एक आवश्यक शर्त है। यह कथन किसका है? ए प्लेटो का, ब अरस्तु का, स आरस्टोनी का, द लॉर्ड एक्टन का। स्वतंत्रता की शत्रु नहीं है, यह आवश्यक शर्त है। यह कथन किसका है? प्लेटो का, ब अरस्तु का, स आरस्टोनी का, द लॉर्ड एक्टन का। तो इसका उत्तर हो जाएगा स आरस्टोनी का। तो आरस्टोनी ने कहा था कि स्वतंत्र समानता वो स्वतंत्रता के शत्रु नहीं, उसकी एक आवश्यक शर्त है। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, छुआछूत विरोधी निम्नलिखित में से किस समानता के पक्षधर हैं? तो जो छुआछूत का विरोध करते हैं वो इनमें से किस प्रकार की समानता के पक्षधर हैं? ए राजनीतिक समानता के, ब सामाजिक समानता के, स राष्ट्रीय समानता के, द धार्मिक समानता के। तो छुआछूत विरोधी निम्नलिखित में किस प्रकार की समानता के पक्षधर हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा सामाजिक समानता के पक्षधर हैं। तो छुआछूत विरोधी किस प्रकार की समानता के पक्षधर हैं? सामाजिक समानता, सामाजिक समानता के पक्षधर हैं। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखिए आज के पाठ का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक है? कौन सा कथन है ठीक है? ए पूर्ण समानता केवल प्रजातांत्रिक व्यवस्था में ही संभव है। कह रहा है कि पूर्ण समानता है वो केवल प्रजातांत्रिक व्यवस्था में ही संभव है। ब पूर्ण समानता केवल तानाशाही शासन में ही संभव है। स पूर्ण समानता असंभव है। द पूर्ण समानता केवल संसदीय शासन में ही संभव है। तो बात चल रही है पूर्ण समानता की। पूर्ण समानता, तो क्या पूर्ण समानता केवल प्रजातांत्रिक व्यवस्था में ही संभव है? नहीं। पूर्ण समानता केवल तानाशाही में? यह भी नहीं। पूर्ण समानता असंभव है, बिल्कुल पूर्ण समानता असंभव है, नहीं हो सकती। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? स पूर्ण समानता असंभव है। हाँ तो विद्यार्थी, अब देखने जा रहे हैं अति लघुतरात्मक प्रश्नोत्तर। तो अब देखेंगे अति लघुतरात्मक प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, समानता के कोई दो आयाम लिखो। समानता के कोई दो आयाम लिखो। तो देखिए, पहला आयाम हो जाएगा राजनीतिक समानता और दूसरा आयाम सामाजिक समानता। राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता। अगला प्रश्न है, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी क्रांति के क्रांतिकारियों का नारा क्या था?
18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई थी। आपको बताना है कि फ्रांसीसी क्रांति के क्रांतिकारियों का नारा क्या था? तो उत्तर हो जाएगा स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा। स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा। तो बताइए विद्यार्थियों, 18वीं शताब्दी कब है? 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी क्रांति के क्रांतिकारियों का नारा क्या था? तो उत्तर हो जाएगा स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा। अगला प्रश्न है, समानता का नैतिक आदर्श क्या है? किसका? समानता का नैतिक आदर्श क्या है? तो उत्तर हो जाएगा समानता का नैतिक आदर्श है कि समान मानवता के कारण सभी मनुष्य समान और महत्व और समान पाने के योग्य हैं। तो समानता का नैतिक आदर्श यही है कि समान मानवता के कारण सभी मनुष्य वो समान महत्व, समान मानवता तो समान महत्व के और समान पाने के योग्य हैं। अगला प्रश्न है, आज भी विश्व में किस प्रकार की असमानताएं व्याप्त हैं? तो आज भी हम देख रहे हैं कि विश्व में असमानता व्याप्त है। वो किस प्रकार की असमानता व्याप्त हैं? तो देखिए, आज भी विश्व में धन संपदा, अवसर, कार्य स्थिति और शक्ति की भारी असमानताएं व्याप्त हैं। तो आज विश्व में धन संपदा, अवसर, कार्य स्थिति और शक्ति की भारी असमानताएं व्याप्त हैं। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, सामाजिक समानता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। किसका? सामाजिक समानता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। सामाजिक समानता क्या है? तो देखिए विद्यार्थियों, सामाजिक समानता का अर्थ है समाज से विशेषाधिकारों का अंत होना, यानी समाज में किसी को किसी प्रकार के विशेषाधिकार प्राप्त न होना ही सामाजिक समानता है। तो समाज में सभी व्यक्तियों का समान महत्व होना ही क्या है? सामाजिक समानता है। अगला प्रश्न है, समाज जनित असमानताएं किन कारण पैदा होती हैं? तो समाज जनित जो असमानताएं वो किन कारणों से पैदा होती हैं? तो समाज जनित असमानताएं समाज में अवसरों की असमानता होने या किसी समूह का दूसरे के द्वारा शोषण किए जाने से पैदा होती हैं। तो सामाजिक असमानताएं किस कारण पैदा होती हैं? सामाजिक असमानताएं समाज में अवसरों की असमानता होने से या फिर एक समूह द्वारा दूसरे समूह का शोषण किए जाने पर पैदा होती हैं। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक समानता से क्या तात्पर्य है? प्राकृतिक समानता यानी प्राकृतिक समानता क्या है? तो देखिए विद्यार्थियों, प्राकृतिक समानता से आशय है कि प्राकृतिक रूप से सभी मनुष्य बराबर हैं। तो प्राकृतिक समानता से मतलब है कि जो प्रकृति है इसकी तरफ से सभी मनुष्य क्या हैं? बराबर हैं। तो प्राकृतिक समानता से आशय है कि प्राकृतिक रूप से सभी मनुष्य समान हैं। अगला है, हम असमानता के किन आधारों को अस्वीकार करते हैं? असमानता के किन आधारों को अस्वीकार करते हैं? तो हम असमानता के जन्म संबंधी आधार जैसे धर्म, नस्ल, जाति या लिंग आदि को अस्वीकार करते हैं। तो भाई हम असमानता के किन आधारों को अस्वीकार करते हैं? तो जन्म संबंधी आधार जैसे इस प्रकार से धर्म है, नस्ल है, जाति है, लिंग है, इस प्रकार के जो असमानता है उसको अस्वीकार करते हैं। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, अवसरों की समानता से क्या आशय है? अवसरों की समानता, इसका क्या मतलब है? तो देखिए, प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए समान अवसरों का मिलना ही अवसरों की समानता है। तो प्रत्येक व्यक्ति वो अपना व्यक्तित्व का विकास कर सके, इसके लिए उनको समान अवसर मिले, यही अवसरों की समानता है। अगला प्रश्न है, स्त्री पुरुष के समान अधिकारों का पक्ष लेने वाला राजनीतिक सिद्धांत कौन सा है? स्त्री पुरुष के समान अधिकारों का पक्ष लेने वाला राजनीतिक सिद्धांत कौन सा है? तो हो जाएगा नारीवाद। नारीवाद स्त्री पुरुष के समान अवसरों के पक्ष लेने वाला राजनीतिक अधिकार सिद्धांत कौन सा है? नारीवाद है। अगला है, समाजवादी राज्यों में समानता के किस रूप पर विशेष बल दिया गया है? समाजवादी राज्यों में समानता के किस रूप पर विशेष बल दिया गया है? तो उत्तर हो जाएगा आर्थिक समानता पर। आर्थिक समानता पर समाजवादी राज्यों में समानता किस रूप पर बल दिया गया है? आर्थिक समानता पर ज्यादा बल दिया गया है। जिस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने समानता नामक पाठ्य प्रश्नोत्तर देखे, आगे आने वाली वीडियो में इसी प्रकार से हम राजनीतिक विज्ञान संबंधित को देखते रहेंगे। आप भी अपने इस यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।